सर्ववेदांत सिद्धांतो गोचरम तमगोचरम महेशम सच्चिदानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हमारा भारतवर्ष एक विशिष्ट देश है। हमारा देश ही एक ऐसा देश है जहाँ पर 6 ऋतुएं होती हैं और 12 माह चैत्र मास से फाल्गुन तक 12 हिंदी मास हैं, 2 अयन हैं और 6 ऋतुएं हैं। और सूर्य के संक्रमण के आधार पर ही हमारे मास परिवर्तित होते हैं। तो इसी क्रम में जब भगवान सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं तो उस संक्रांति को हम विषुवत संक्रांति के रूप में मनाते हैं। और संक्रांति का जो कालखंड है हम सभी के लिए एक विशेष पर्व के रूप में वो होता है। स्नान, दान, जप और पुण्य कार्य करने का वो विशेष एक अवसर हम सभी को प्राप्त होता है। तो इसी क्रम में आगामी 14 अप्रैल को वैशाख मास प्रारंभ होगा, जिसे कि हम सब लोग विषुवत संक्रांति के रूप में जानते हैं। और हमारे कुमाऊं क्षेत्र में तो इसको बिखु संक्रांति भी कहते हैं। विषुवत संक्रांति, बिखु संक्रांति या कई जगहों पर बिखौती शब्द भी इसके लिए आता है। और बिखौती में बड़े दिव्य मेलों का भी आयोजन हमारे कुमाऊं क्षेत्र में कई स्थानों पर होता है। तो इस प्रकार से जैसे चैत्र शुक्ल पक्ष से हमारा चांद्रमास आरंभ होता है, उसी प्रकार मेष संक्रांति से हम अपना सौर मास आरंभ मानते हैं। चांद्रमास और सौर मास 2 प्रकार से हमारे मासों की गति आगे को बढ़ती है। तो इसी विषय पर बैसाखी, विषुवत संक्रांति या बिखु संक्रांति या बिखौती, इस विषय पर अपना विचार लेकर के आप सभी के बीच में मैं आ रहा हूँ। मैं सर्वप्रथम आप सभी को विषुवत संक्रांति की, बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ। आप सभी के जीवन में बसंत ऋतु का यह कालखंड मंगलकारी हो। तो जब हम चैत्र शुक्ल पक्ष में हमने प्रवेश किया था तब भी संवत्सर सुनाया जा रहा था और नववर्ष हमने मनाया। और अभी जब सौर मास आरंभ होता है तो वैसाखी पर भी एक विशेष पर्व हमारे वहाँ जो नदियों के किनारे हैं या जो शिवालय हैं या विशिष्ट स्थल हैं, देवस्थल हैं, उन पर हम ये पर्व आयोजित करते हैं। और अपने जीवन की मंगल कामना के लिए कई प्रकार से दान पुण्य भी किए जाते हैं। जैसे चैत्र शुक्ल में हम संवत्सर सुन रहे थे और तब मेष से धन को संवत्सर अपैट अर्थात चंद्र शुद्धि था। तो उसी प्रकार जब हम आगे विषुवत संक्रांति की ओर बढ़ते हैं तो तुला राशि का चंद्रमा होने के कारण विषुवत संक्रांति में कर्क, वृश्चिक और मीन इन 3 राशि के जातकों को संक्रांति अपैट अर्थात संक्रांति जनित चंद्र अशुद्धि इनके लिए माना गया है। और मेष से धन को तो जो संवत्सर अपैट था वो पहले इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो कई लोग इस अवसर पर अपने चंद्र जनित दोष की निवारण के लिए या राहु, शनि, केतु जनित जो दोष हैं उनके निवारण के लिए अलग अलग प्रकार से दान पुण्य इत्यादि भी करते हैं। और हमारे ज्योतिषी गणना के आधार पर वामपाद, दक्षिणपाद, हृदय संक्रांति इनका भी विवेचन किया जाता है। और वामपाद जनित जो दोष है उस दोष के निवारण के लिए चांदी का पैर बना करके पूजन सहित उसका दान करने का भी विधान है। तो इस वर्ष विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र के लोगों में वाम पाद जनित दोष है। इसलिए अपने अपने पुरोहितों के पास में जाकर के या जो तीर्थ के पंडित होते हैं, पुरोहित होते हैं, उनके पास में जाकर के भगवान शिव का विधिवत पूजन करेंगे और चांदी का वामपाद बना करके उसका दान करें। और सर्वाधिक महत्व है श्वेत वस्तुओं का दान, चाहे वो चांदी का पैर बनाए, चावल, दही या श्वेत वस्त्र इत्यादि दान करके अरिष्ट से बचने का उपाय ज्योतिष के जो जानकार हैं वो इसमें बताते हैं। तो इस तरह से जो बैसाख का मास है
बहुत पवित्र मास है। वैशाख मास के विषय में तो ग्रंथों में आया है, न माधव समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम, कि वैशाख तो इतना श्रेष्ठ मास है, वैशाख के समान कोई मास ही नहीं है, सतयुग के समान कोई युग ही नहीं है, वेद के समान कोई ग्रंथ ही नहीं है, और गंगा के समान कोई तीर्थ ही नहीं है। तो इस प्रकार हमारे वहाँ हर एक ग्रंथ को, हर एक माह को और हर एक नदी को भी बड़ा महत्व दिया गया है। तो अपना जो पावन वैशाख मास है, ये दान पुण्य के लिए विशेष मास माना गया है। और विश्वत संक्रांति और बैसाखी के अवसर पर जो दान पुण्य करता है उसका दिव्य फल उसे प्राप्त होता है। और हमारे कुमाऊं क्षेत्र में तो इसके कई स्थानों पर मेले भी लगते हैं। जैसे कई स्थानों पर तो देखा गया है कि बिखौती का जब मेला लगता है तो लोग अपने समूह में जाकर के ढोल नगाड़ों के साथ में आगे बढ़ते हैं और खूब नाच नृत्य चांचरी झोड़ा गाते हुए अपनी लोक संस्कृति का भी प्रदर्शन करते हैं। और आज भी चाहे बागेश्वर हमारा क्षेत्र हो, और यदि हम पहले से देखें तो जैसे द्वाराहाट का बिखौती मेला है, थल श्यालदे लोहारखेत, इन स्थानों में बिखौती का विशेष मेला लगता था। लोग रंग बिरंगे वस्त्र पहन करके और रणसिंगा को लेकर के और ढोल नागड़ इनको लेकर के अपना प्रदर्शन भी करते थे, नृत्य गायन इत्यादि अपना मनोरंजन भी करते थे। तो इस प्रकार से बिखौती का मेला भी हमारे कुमाऊं क्षेत्र में कई स्थानों पर लगता है। और ये जो मेले हैं या जो पर्व हैं, ये हमारे अंदर एक सात्विकता का भाव पैदा करते हैं, मिलन का भाव पैदा करते हैं, समरसता का भाव पैदा करते हैं। इसलिए हमारे ऋषियों ने और समाज सुधारकों ने इन पर्वों की परंपरा को आगे बढ़ाया है। पुण्य अर्जन के लिए पर्व मनाए जाते हैं। और हमारे वहाँ तो ये भी परंपरा है कि जो ये बैसाखी का पर्व है उस पर्व में नाना प्रकार के भोजन भी बनाए जाते हैं। और पूड़ियाँ, बड़े, उड़द मिश्रित रोटी जिसको मांस का बेड़ू भी हम कुमाऊनी भाषा में कहते हैं, इसको बनाने का, कचौड़ी भी आप कह सकते हैं, इसको बनाने का एक विशेष महत्व बताया गया है। और इस कालखंड में भोजन के प्रति हम सजग हो जाएं, सावधान हो जाएं, इसका भी संदेश दिया गया है। ये व्रत और पर्व जो हैं, क्योंकि अब एकदम गर्मी बढ़ने वाली है और उधर रोग इस कालखंड में बढ़ने लग जाते हैं, लोग बीमार भी होने लगते हैं, और इसलिए उन रोगों से बचने के लिए व्रत करने का भी विधान बताया गया है। क्योंकि हमारे पेट को आराम देना भी बहुत आवश्यक है। आज तो खैर हम चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन पहले से देखा जाता था कि बैसाख के महीने में जब बच्चे ज़्यादा रोते थे तो एक लोहे की सलाखा को गर्म करके उनके पेट को डाम दिया जाता, जिसको हमारे कुमाऊनी भाषा में तावहालन कहा जाता था। और यद्यपि उसके पीछे कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण तो ऐसा समझ में नहीं आता है, लेकिन हो सकता है एक भय का विज्ञान उसके पीछे काम करता हो और वो ताव डाले जाते थे और बच्चों को शांत किया जाता था। लेकिन आज के समय में हमें चिकित्सकों से परामर्श लेते हुए अपने भोजन इत्यादि में नियंत्रण करना चाहिए। यदि हम अपने शास्त्रों पर भी विचार करें तो ये वैशाख मास में हमें अपने भोजन के प्रति सजग होने का बड़ा संदेश दिया गया है। और कांस्य पात्रे न भुंजी तो निषिद्धम मांस भक्षणम, ये तो स्पष्ट लिखा है, तैलाभ्यंगम दिवास्वापम तथा वे कांस्य भोजनम खट्वांग निद्रा गृहे स्नानम निषिद्धस्य च भक्षणम वैशाखे वर्जेद अष्टो द्विभुक्तम नक्त भोजनम। वैशाख माह में तो जो है दिन में सोना भी वर्जित बताया गया है, कांस्य के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए, तेल मालिश नहीं करनी चाहिए, और जो है निषिद्धम मांस भक्षणम, मांस भक्षण तो सर्वदा निषिद्ध बताया गया है। वैसे भी मांस भक्षण तो मनुष्य के लिए उचित है ही नहीं, जब अन्न की खोज नहीं थी तब रहा हो कोई बात नहीं, कई जगह वर्णन आता है भी मांस भक्षण का। लेकिन आज के समृद्ध युग में मांस भक्षण को जो है कोई सार्वजनिक मान्यता देना बौद्धिकता नहीं कही जा सकती। एक तरफ हम बीमारियों से बचने की बात करते हैं और दूसरी तरफ अशुद्ध भोजन करने की बात कर रहे हैं। और कई जगहों में तो ऐसा भी देखा गया है कि लोग बैसाखी के दिन बकरी भी काट देते हैं और सोचते कि आज तो इसको खाने का विशेष महत्व है। ये बहुत मूर्खतापूर्ण विवेचन है। आप मांस खाइए, लेकिन एक पर्व के अवसर पर ऐसा करना ये मानवीय कृत्य नहीं बल्कि दानवीय कृत्य कहलाएगा। और यदि हम भारतीय संस्कृति और भारतीय शास्त्रों की ओर
नज़र दौड़ाएं, दृष्टिपात करें, तो उसमें तो स्वयं लिखा कि निषिद्धम मांस भक्षण, मांस भक्षण तो वैशाख में सर्वदा निषिद्ध है। तो इसलिए हमें अपने पर्वों को सात्विकता के साथ मनाना चाहिए। और भगवान विष्णु तो सात्विक देव हैं, मुक्ति को प्रदान करने वाले हैं। मधुसूदन देवेश वैशाखे में सगे रवौ प्रातः स्नानम करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधव। वैशाख मास के जो प्रतिनिधि देवता हैं वो भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम करें और उनसे आत्ममंगल सहित जगत मंगल के लिए हम प्रार्थना करें। हम यदि संक्षेप में वैशाखी बिखौती का चिंतन करें तो ये ऋतु परिवर्तन का समय है। तो इस समय हम स्नान का महत्व क्या है, शुद्धता से हम शारीरिक शुद्धता के साथ रहें, व्रत करें, उपवास करें, शुद्ध भोजन करें, गरिष्ठ भोजन न करें, मांस इत्यादि न खावें, इस प्रकार का संदेश दिया गया है। और साथ ही साथ दान का क्या महत्व है। दान का अर्थ केवल किसी पंडित जी को दक्षिणा दे देने से नहीं है। दान का मुख्य महत्व है यदि कोई नदी है उस नदी की सफाई करना, जल को साफ करना, रास्ते साफ करना। आज भी कई जगह देखा जाता है इस गर्मी के कालखंड में लोग जगह जगह प्याऊ लगा देते हैं, जलाशयों को शुद्ध करते हैं, साथ ही साथ जगह जगह शरबत बांटते हैं कई लोग, और बटोहियों को जल पिलाते हैं। तो यही दान है। दान केवल एक पंडित जी या किसी मंदिर में दक्षिणा चढ़ाने से मतलब नहीं है, बल्कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, कई लोग तो शहरों में देखा जाता है जो संपन्न लोग हैं तो वो पंखे बांटते हैं लोगों को, गर्म के समय में जो है उनको सूती वस्त्र, जो कॉटन के वस्त्र हैं वो भी बांटते हैं। और किसी का घर में पंखा नहीं होता, पंखा झलने के लिए पंखा देते हैं, पहनने के लिए वस्त्र देते हैं, पीने के लिए जल देते हैं और शरबत इत्यादि भी बांटते हैं। तो इस प्रकार से दान पुण्य इत्यादि करने का संदेश हमारे इन पर्वों में दिया गया है। हमारी जो संस्कृति है वो सर्वतोभावेन सर्वमंगल की हमारी संस्कृति रही है। तो इसलिए हमारे पर्व भी हमें सामाजिक रूप से एकता के सूत्र में बंधते हुए अपना आत्मकल्याण सहित समाज कल्याण के लिए हम कार्य करें, यही संदेश हमें पर्व देते हैं। बिखौती का भी यही पावन संदेश है। पुनः आप सभी को विश्वत संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और हम सभी लोग स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने परधर्मो भयावह, दूसरे के धर्मों को भी हम जानें लेकिन अपने धर्म के तत्व को समझते हुए अपने को, अपने संस्कृति को जाने, पहचाने और अपनी जो लोक परंपराएं इनको सजाते हुए संवारते हुए आगे को बढ़ें, तभी हम समाज में सुरक्षित रख सकते हैं। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सभी को बधाइयाँ देता हूँ। और विश्व संक्रांति के अवसर पर ये प्रेषित मेरा संदेश यदि आपको सही लगे, मेरी वीडियो ठीक लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अपना विचार जरूर दीजिएगा, ताकि मैं अगले वीडियोज़ में अपने वाचन में सुधार ला सकूं या कई प्रकार की जो त्रुटियां रही हैं उनको सुधारा जा सके। इन्हीं कामनाओं के साथ पुनः आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।